हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पीबी फिनटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसका रिज़ल्ट आ चुका है क्वार्टर 4 का, तो आइए हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं इसका क्या इनकम हुआ है, क्या लॉस, क्या प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है इनकम, कंपनी का इनकम के बारे में अगर हम बात करें इस क्वार्टर 4 का, तो इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया है 86,909.47 लाख रुपीस। अदर इनकम यहाँ पे आया है 8,224.03 लाख रुपीस। तो टोटल यहाँ इनकम अगर मिला दे क्वार्टर 4 का तो 95,133.50 लाख रुपीस यहाँ हो जा रहा है क्वार्टर 4 का इनकम। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर के बारे में, यानी क्वार्टर 3 के बारे में, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो आया था पिछले क्वार्टर में वो था 61,009.29 लाख रुपीस। अदर इनकम से आया था 6,890.69 लाख रुपीस। यानी टोटल इनकम जो था पिछले क्वार्टर 3 का 67,899.98 लाख रुपीस। यानी इस क्वार्टर से पिछले क्वार्टर का बहुत कम था इनकम। अभी 95,133 है, पिछले में था 67,899 लाख रुपीस। दोस्तों अब हम कंपेयर करते हैं क्वार्टर 4 का रिजल्ट पिछले साल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ। यानी इस साल का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है वो है 95,133.50 लाख रुपीस, और पिछले साल का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट था उसमें आया था इनकम 59,116.64 लाख रुपीस। तो उस टाइम में भी कम था, पिछले क्वार्टर में भी कम था, इसमें ज़्यादा इनकम हुआ है कंपनी का इस क्वार्टर में। अगर हम करें कंपेयर ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस साल का जो इनकम, टोटल इनकम है साल भर का, वो है 2,81,683.92 लाख रुपीस। यहाँ पे अगर हम पिछले साल का अगर देखें पूरा इनकम, तो यहाँ पे 1,55,027.86 लाख रुपीस यहाँ पे इनकम पिछले साल का था। और इस साल आपने देखा तो यहाँ पे जो है वो इनकम भी बढ़ा है इस साल, मतलब ईयर ऑन ईयर में भी, और इस क्वार्टर में भी इसका इनकम बढ़ा है। अब हम आते हैं एक्सपेंस के बारे में जानते हैं। एक्सपेंस कंपनी ने कहाँ कहाँ किया है और कितना कितना किया है, आइए देखते हैं। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस जो किया है कंपनी ने वो है 39,117.11 लाख रुपीस। यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह में इसने 1,749.31 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन यहाँ पे में एक्सपेंस इसका हुआ है। अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस के बारे में, तो 45,654.92 लाख रुपीस का यहाँ पे इसने प्रमोशन किया है, एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है। बात करते हैं अब नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सपेंस के बारे में, तो यहाँ पे 2,559.52 लाख रुपीस का यहाँ पे इसने इंटरनेट पर एक्सपेंस किया है, मतलब इंटरनेट और नेटवर्क पे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अदर एक्सपेंस में यहाँ पे 6,383 लाख रुपीस यहाँ पे इसने इन्वेस्ट किया है, मतलब एक्सपेंस किया है। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे 616.51 लाख रुपीस का फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है। तो टोटल अगर मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर का, यानी क्वार्टर 4 का टोटल एक्सपेंस 96,080.66 लाख रुपीस का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर का, तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पे जो एक्सपेंस हुआ था कंपनी का वो था 76,637.58 लाख रुपीस। तो इस साल का क्वार्टर 4 और पिछले साल का क्वार्टर 4 में कंपेयर किया जाए एक्सपेंस का, तो यहाँ पे 81,126.05 लाख रुपीस का पिछले साल का, यहाँ पे पिछले साल का क्वार्टर 4 का जो एक्सपेंस था वो था। अभी यहाँ पे आपने देखा 96,080.66 लाख रुपीस का यहाँ एक्सपेंस हुआ है। तो अभी एक्सपेंस भी बढ़ा है यहाँ पे, और यहाँ इनकम जो है वो 95,133 का था, लेकिन एक्सपेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में।
पिछले क्वार्टर का देखें तो 67,000 का यहाँ पे लाख रुपीज़ का, और यहाँ पे देखिए 76,637 लाख रुपीज़ का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ था और इनकम इतना हुआ था। तो इस क्वार्टर में मतलब पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, और मैंने हर क्वार्टर में आप देख सकते हैं पिछले साल का जो क्वार्टर 4 का है उसमें भी एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस ये लोग करते हैं। ईयर ऑन ईयर में अगर एक्सपेंस देखें तो यहाँ पे इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है। देखिए यहाँ पे इनकम है 1,55,027.86 लाख रुपीज़ का यहाँ पे पिछले साल का यहाँ पे इनकम हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2,38,363.24 का यहाँ पे लाख रुपीज़ का यहाँ पे एक्सपेंस किया गया है। तो ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है। इस साल का जो इनकम है उससे भी ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 3,30,463.24 लाख का यहाँ एक्सपेंस किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ लॉस तो होना पक्का है। यहाँ पे देखिए लॉस बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ एसोसिएट्स, एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, यानी 1 और 2 को यहाँ पे माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ 1 और 2 को माइनस यानी इनकम से एक्सपेंस को माइनस करके टोटल जो यहाँ पे आया है ये है, देखिए लॉस बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पे 947.16 का लाख रुपीज़ का लॉस दिखाया जा रहा है, यहाँ लॉस बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे पिछले क्वार्टर का देखें तो यहाँ पे 8,737.60 लाख रुपीज़ का यहाँ पे लॉस जो है दिखाया गया है। अगर पिछले साल का क्वार्टर 4 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22,009.41 लाख रुपीज़ का यहाँ पे लॉस दिखाया गया है, यानी इस क्वार्टर में क्वार्टर 4 में काफ़ी कम यहाँ पे लॉस हुआ है। अब हम यहाँ बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे 83,335.38 लाख रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हुआ था। अगर यहाँ पे इस साल का देखें तो 48,779.32 लाख रुपीज़ का यहाँ पे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये काफ़ी कम है पिछले साल से, क्वार्टर में भी कम है और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में भी कम है। यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ माइनस किया गया है, यहाँ पे भी माइनस हुआ है, सब जगह यहाँ पे देखिए माइनस हुआ है। उसके बाद जो फिगर आया है वो है लॉस बिफोर टैक्स, ये देखिए ये फिगर है लॉस बिफोर टैक्स। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस के बारे में। इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे हुआ है, देखिए इतना, ये है 2.70 लाख, 0.01 लाख, यानी टोटल अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है तो 934.42 लाख यहाँ पे लॉस ऑफ द क्वार्टर, यहाँ पे टोटल लॉस इतना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल लॉस के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल लॉस बताया जा रहा है इस क्वार्टर में 934.42 लाख रुपीज़ का। पिछले क्वार्टर का जो लॉस था वो 8,762.18 लाख रुपीज़ का लॉस था। अब हम देखते हैं पिछले साल का क्वार्टर 4 का, तो यहाँ पे 21,960.81 लाख रुपीज़ का लॉस था, यानी लॉस काफ़ी कम यहाँ पे किया गया है पिछले साल से, पिछले साल के क्वार्टर 4 से और इस साल के क्वार्टर 3 से। यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर में भी देखें तो यहाँ पे भी यहाँ देखिए 83,291.30 लाख रुपीज़ का यहाँ पे पहले था लॉस, अभी 48,793.92 लाख रुपीज़ का यहाँ पे लॉस है। तो इसमें भी काफ़ी कम हुआ है ये। अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम लॉस यहाँ पे ये सब दिया गया है। हम बात कर लेते हैं मेन चीज़ का, वो है अर्निंग पर इक्विटी शेयर। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो 2 रुपये के हिसाब से वैल्यू, फेस वैल्यू पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से यहाँ पे EPS दिखाया गया है कंपनी की तरफ से। ये देखिए यहाँ पे इस क्वार्टर में 0.20 लाख रुपीज़ का यहाँ पे EPS दिखाया गया है कंपनी की तरफ से। और अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो 1.96 लाख रुपीज़ का यहाँ पे दिखाया गया था। अगर हम पिछले साल का क्वार्टर 4 का देखें तो यहाँ पे 4.99 लाख रुपीज़ का दिखाया गया था। ईयर ऑन ईयर में देखें तो 10.97 लाख रुपीज़ का दिखाया गया था, और मतलब पिछले साल का जो था, इस साल का 10.97 है, पिछले साल का 20.34 लाख रुपीज़ का यहाँ पे दिखाया गया EPS। तो ये सब माइनस में है,
जितने भी ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं ये सब माइनस में है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे डिविडेंड की, तो डिविडेंड तो भूल ही जाइए, यहाँ पे आपको डिविडेंड तो मिलने वाला है नहीं, कंपनी डिविडेंड नहीं दी है। तो यही था रिज़ल्ट। आपको कैसा लगा रिज़ल्ट जानकर प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी रिज़ल्ट के बारे में जानना हो तो कमेंट करके बताएं किसी कंपनी का रिज़ल्ट। थैंक्स लॉट, लव यू।